मिरर्स के केस आप इमेज की लोकेशन कैसे निकालें? प्लेन मिरर के केस में तो ये बहुत आसान था क्योंकि हमें पता था कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होते हैं। लेकिन स्फेरिकल मिरर्स के केस में ऐसा नहीं होता हमेशा, राइट? एक ही ऐसी कंडीशन होती है जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो उस केस में हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर हम हर केस में रे डायग्राम्स तो बनाने नहीं जा रहे। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस की आपकी अलग-अलग वैल्यूज आने वाली हैं। तो कैसे निकालेंगे और कैसे लोकेट करेंगे हम इमेज की पोजीशन? ये काम हमारे लिए इजी करता है मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। Mirror formula is 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. तो जल्दी से मूव करते हैं हम लोग इस मिरर फॉर्मूला के डेरिवेशन पे। इन इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। लेट्स से हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है। हम ये फॉर्मूला कॉनकेव मिरर के लिए डिराइव करने जा रहे हैं, लेकिन दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल इवन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। लेट्स से हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, राइट? हमने यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी है विच इज अ लाइन कनेक्टिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर। लेट्स से हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो लेट्स नेम द ऑब्जेक्ट एज ओ। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 इंसिडेंट रेज चाहिए होंगी, राइट? तो फॉर मेकिंग थिंग्स इजियर ऐसा करते हैं, एक रे हम ले लेते हैं विच इज स्ट्राइकिंग द पोल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा एंड दिस रे विल रिट्रेस इट्स पाथ लाइक दिस, राइट? लेट्स से कि हमने सेकंड इंसिडेंट रे कुछ इस डायरेक्शन में ली और लेट्स से ये हमारा हो जाएगा इस रे के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या करते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे? यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, राइट? लेट्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा इस केस में थीटा है, तो लाइट रे कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके जाएगी सच दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा थीटा हो जाएगा, राइट? अब देखिए यहाँ पे ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे मिल रही है ना? इसका मतलब इस पॉइंट पे हमारी बनेगी इमेज। सो आई एम मार्किंग दिस एज आई। लेट्स डू सम कंस्ट्रक्शन हियर। अब हमें रिलेशन निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स नेम दीज एंगल्स एज, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। ठीक है, यहां पे देखिए बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल। लेट्स नेम दिस एज एम। तो ये ट्राइंगल जो एम ओ सी है उस ट्राइंगल के लिए बीटा एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लिख सकते हैं दैट बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। सिमिलरली गामा जो है वो एक्सटीरियर हो जाएगा इसके लिए एम सी आई के लिए, राइट? गामा इज द एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आप जो रिलेशन लिख सकते हैं वो होगा गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा, राइट? अब देखिए यहाँ पे थीटा इज अननोन, तो आप इन दोनों इक्वेशन से अगर थीटा को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो यू विल गेट द इक्वेशन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, राइट? अब आपने ये चीज ध्यान दी होगी कि हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, हम जितने भी डेरिवेशंस देख रहे हैं, जिन भी मिरर्स की स्टडी कर रहे हैं, वो सारे मिरर्स हैं स्मॉल एपर्चर के, राइट? तो अगर हमारा मिरर का साइज छोटा है, एपर्चर छोटा है, तो उस केस में ये सारे एंगल्स भी बहुत ज्यादा ही छोटे होंगे, राइट? So we can write that for small angles tan theta is approximately equal to theta, राइट? सो ये अल्फा हमारा tan अल्फा लिख सकते हैं हम, इस गामा को हम tan गामा लिख सकते हैं एंड बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं लिखता हूं फॉर स्मॉल एपर्चर angles will be small, right? Angles will be small, बहुत ही छोटे एंगल होंगे। तो उस केस में we can write alpha as tan alpha,
we can write beta as tan beta, and we can write gamma as tan gamma. तो चलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अल्फा की जगह tan अल्फा. सो ये हमारा बन जाएगा tan अल्फा. व्हाट विल दिस इक्वेशन वन बिकम? इक्वेशन हमारे पास जो बन के आएगी वो होगी tan अल्फा प्लस tan gamma is equal to 2 times of tan बीटा. राइट, तो हमें tan अल्फा, tan गामा और tan बीटा की वैल्यू इधर ट्राइंगल से देख के लिखनी है. मान लेता हूं ये पॉइंट जो है वो P डैश है. अब देखिए मिरर का अपर्चर बहुत स्मॉल है, इसलिए ये वाला डिस्टेंस को हम बाद में इग्नोर कर देंगे. राइट, लेकिन फिलहाल वैल्यूज लिखते हैं. देखिए tan अल्फा, अल्फा देखिए ये वाला एंगल है, और अगर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखेंगे MO और P डैश को, तो आपको tan अल्फा दिखेगा ये परपेंडिकुलर MP डैश डिवाइडेड बाय बेस OP डैश. राइट, सो लेट्स से कि ये MP डैश की जो लेंथ है वो h मान लेते हैं. राइट, तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय OP डैश, है ना. इस OP डैश को हम डायरेक्टली OP लिख रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था ये डिस्टेंस काफी छोटा होगा, इसलिए उसको इग्नोर किया जा सकता है. राइट, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं OP डैश की जगह डायरेक्टली OP. राइट, सिमिलरली tan गामा, गामा देखिए हमारा इस ट्राइंगल में है MIP डैश में. सो tan गामा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस. परपेंडिकुलर इज h एंड बेस कितना है? देखिए हमारा बेस है हमारा P डैश I, और P डैश I को मैं PI के इक्वल लिख सकता हूं क्योंकि ये डिस्टेंस काफी छोटा है. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ये हो गया हमारा IP या PI, आप कुछ भी लिखिए. राइट, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan बीटा. देखिए बीटा इस ट्राइंगल में है MC और P डैश में. राइट, तो यहाँ पे tan बीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज CP डैश, जिसको मैं CP लिखूंगा. राइट, सो दिस इज इक्वल टू h बाई CP डैश. इसी इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे कॉपी करते हैं जिससे हम आगे कर पाए. राइट, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई है? h बाई OP प्लस h बाई IP एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h बाई, देखिए यहां से देखिए 2 टाइम्स ऑफ h बाई CP. राइट, यहां से आप h कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ से, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? देखिए ये हो जाएगा आपका 1 बाई OP प्लस 1 बाई IP इज इक्वल टू 2 बाई CP. हमने बस दोनों तरफ से h कैंसिल आउट किया. राइट, ऐसे h कैंसिल आउट. अब देखिए हमें OP, IP और CP की वैल्यू लिखनी है. तो देखिए इस पीछे वाले डायग्राम से हमें क्या दिख रहा है? OP क्या है? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज योर OP. राइट, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो ऑब्वियसली ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर है, तो एज पर साइन कन्वेंशन वी कैन राइट दैट OP इज इक्वल टू माइनस U. राइट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट OP इज इक्वल टू माइनस U. तो लेट्स पुट दिस हियर. OP की जगह मैं यहाँ पे माइनस U लिख सकता हूँ, तो दिस विल बिकम माइनस 1 बाई U. राइट, सिमिलरली IP क्या है? देखिए IP, ये वाला डिस्टेंस हमारा IP है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस IP है ना. तो यहाँ पे देखिए मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं इमेज डिस्टेंस V की बात करूं तो V विल बी इक्वल टू माइनस IP. राइट, या मैं लिख सकता हूं दैट IP इज इक्वल टू माइनस V. राइट, चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं. IP की जगह पे माइनस V लिखेंगे, so this will become minus 1 by V. राइट, दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई CP. अब देखिए CP क्या है? यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस. राइट, लेकिन अगर मैं साइन कन्वेंशन पे देखूं तो हमारा ये माइनस R हो जाएगा. राइट, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए नेगेटिव होगा. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं दैट CP इज इक्वल टू माइनस R. ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेके कैंसिल आउट करूं तो वी विल गेट द इक्वेशन एज 1 बाई U
plus 1 by v is equal to 2 by r, right? This is one relation. अब देखिए, if u is infinity, अगर u हमारा इंफिनिटी हो जाए तो देखिए 1 by इंफिनिटी तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं that 1 by v is equal to 2 by r, राइट? और हमें पता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो v कितना होता है? v होता है हमारा फोकल लेंथ के बराबर, राइट? सो यहां पे मैं लिख सकता हूं बट बाय डेफिनेशन इन दिस केस v विल बी इक्वल टू f। तो यहां पे देखिए, हम एक चीज ये भी प्रूव कर सकते हैं कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? तो और आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखिए 1 by v इज इक्वल टू 1 by f हो जाएगा, राइट? क्योंकि देखिए v इज इक्वल टू f है, तो आप इसको 1 by f लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनली अगर मैं ये वाला रिलेशन इधर पुट कर, हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, हमें अपना मिरर फॉर्मूला मिल जाएगा, विच इज 1 by u प्लस 1 by v इज इक्वल टू 1 by, यही है हमारा मिरर। चलिए, मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। निराशा है मायूसी, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा।